हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो अभी तक हमने बात की यूज ऑफ ए और एन की, यानी अंग्रेजी वाक्यों में आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में बात की। इसके अंतर्गत हमने रूल 8 तक की बात कर ली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूल 9 और 10 की। स्टूडेंट्स, ए और एन जो हैं ये इंडिफिनिट आर्टिकल हैं, तो इनका जो है वाक्यों में प्रयोग के लिए हम रूल नंबर 9 और 10 की आज बात करेंगे। तो रूल नंबर 9 क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान दी जाए तो उस विशिष्ट व्यक्ति के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा नरेंद्र मोदी इज ए हिटलर, यानी यहाँ पे नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की गई है। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिटलर के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। वह एक गांधी हैं, वह एक गांधी हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज ए गांधी, यानी उनकी तुलना गांधी से की गई है, यानी उसकी तुलना गांधी से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उसके अंदर महानता का गुण जो है गांधी जी जैसा ही है, तो इसीलिए उसकी तुलना यानी ही की तुलना यहाँ पे गांधी जी से की गई है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। वह दूसरे दारा सिंह हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज ए सेकेंड दारा सिंह। तो यहाँ पे दूसरा दारा सिंह के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, यानी वह दारा सिंह की ही तरह एक रेसलर है, यानी वह दारा सिंह की ही तरह एक बड़ा रेसलर है, इसीलिए उसकी तुलना दारा सिंह से की गई है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। स्टूडेंट्स, जब किसी अंग्रेजी वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उस वर्ब से पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। किस वर्ब से पहले? जिस वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। राम प्रतिदिन टहलने जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम गोज फॉर ए वॉक डेली। तो यहाँ पे वॉक जो है ये वर्ब है और इसका जो प्रयोग यहाँ पे नाउन की तरह किया गया है, तो इसीलिए वॉक के पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वांट टू हैव ए रेस्ट। स्टूडेंट्स, रेस्ट यानी आराम करना एक वर्ब है और इस वर्ब रेस्ट का यहाँ पे प्रयोग नाउन की तरह हुआ है, इसीलिए रेस्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। पिछले रविवार को मेरी उनसे लंबी बात हुई थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा लास्ट संडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉक क्या है? वर्ब है और टॉक का प्रयोग यहाँ पे नाउन की तरह हुआ है, एक लंबी बात यानी ए लॉन्ग टॉक, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो वह तैरने के लिए गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? वह तैरने के लिए गया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ गॉन फॉर ए स्विम। स्विम क्या है? वर्ब है और इस वाक्य में स्विम का प्रयोग नाउन की तरह किया गया है, तो इसीलिए स्विम के पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।